नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र शिष्य राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर के टॉप हेडलाइन। पटना के बेऊर जेल से पहली बार बड़ी बरामदगी। भारी मात्रा में मिले मोबाइल, चार्जर, नस्ली दवाइयां और आपत्तिजनक सामान। 4 बंदियों पर एफआरआई। जयपुर दिल्ली का लग्जरी सफर हुआ सस्ता। राजस्थान रोडवेज ने वोल्वो बसों को किराया 150 रुपये घटाया। 1 नवंबर से लागू होगा निर्णय। जयपुर में ट्रेन के आगे कूदी महिला, लिखा वजह ससुराल वाले भाई को सुसाइड नोट व्हाट्सएप किया। लिखा मेरे बेटे को मुझे समझकर पाल लेना। अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में उदयपुर वाटी का जवान लापता। हादसे से पहले हुई थी पत्नी से बात। बोले दीपावली के बाद घर आऊंगा। एक ऐसी चांदी की फैक्ट्री जहां 20 लाख तक का डिनर सेट। सिंगापुर दुबई में भी सप्लाई। हाथी से लेकर सोफा झूला तक की डिमांड। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना के सबसे संवेदनशील जेल आदर्श केंद्रीय कारागारों में शुक्रवार की देर रात भारी मात्रा में जेल प्रशासन ने मोबाइल फोन, चार्जर, नशीली दवाइयां और कई आपत्तिजनक सामान को जब्त किया। जेल में भारी मात्रा में मोबाइल मिलने की सूचना से जेल प्रशासन के बीच हड़कंप मच गई। जेल प्रशासन ने इस मामले में बेऊर थाने में 4 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर रात पटना सिटी से कुछ बंदी न्यायालय में उपस्थापन के बाद बेऊर जेल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इस क्रम में कुछ बंदियों के पास एक थैले में भारी मात्रा में मोबाइल छुपाकर जेल के अंदर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर मोबाइल ले जाने का मकसद यही है कि जेल के अंदर मोबाइल बेचने की योजना थी। पुलिस ने जेल गेट पर ही वाहन चेकिंग के दौरान मोबाइल जब्त कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने कई बंदियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां, ताश के पत्ते, गांजा, रजनीगंधा, सिगरेट और कई आपत्तिजनक सामानों को भी जब्त किया है। बातचीत के क्रम में जेलर रामानुज राम ने बताया कि बेऊर जेल गेट पर जांच के दौरान 19 मोबाइल, 34 न्यूट्राजेम की 10 गोलियां, 1.25 किलो गांजा और भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान को जब्त किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि इस मामले में छोटू उर्फे प्रिंस, सुल्तानगंज, मुन्ना सिंह, राधोपुर, वैशाली, विकी पांडे, मनेर पटना, राणा रविजय सिंह, राधोपुर, वैशाली के खिलाफ बेऊर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। राजधानी पटना के बेऊर जेल में शायद यह पहला मामला है जब इतनी बड़ी मात्रा में जेल से प्रशासन ने मोबाइल सहित अन्य कई सामानों को जब्त किया है। जयपुर से दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अच्छी खबर है। राजस्थान रोडवेज ने अपनी सुपर लग्जरी बसों के किराए में इस रूट पर भारी कमी की है। करीब 4 महीने में पहले ही रोडवेज ने इस बस के किराए में बढ़ोतरी भी की थी, लेकिन अब वापस किराया कम किया है। हालांकि यह किराया जयपुर दिल्ली के बीच संचालित डबल डेकर ट्रेन के किराए से 300 रुपये अब भी ज्यादा है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि जयपुर दिल्ली रूट पर अभी वोल्वो बस में 900 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है, जिसमें 150 रुपये की कमी करके 750 रुपये कर दिए गए हैं। यह किराया 1 नवंबर मध्य रात्रि से लागू होगा। इससे पहले जुलाई में किराया 200 रुपये बढ़ाया गया था। तब रोडवेज प्रशासन का तर्क था कि पिछले 3-4 महीने से डीजल की कीमतों में इजाफा होने के बाद रोडवेज की संचालन कॉस्ट दिल्ली रूट पर ज्यादा आने लगी है, जिसके कारण इस रूट पर चलने वाली वोल्वो बसों में प्रति किलोमीटर कॉस्ट 6 रुपये तक बढ़ गई है। यात्री भार कम होने से वापस लेना पड़ा किराया। जानकारी की माने तो रोडवेज का किराया बढ़ने के बाद वोल्वो बसों में यात्री भार कम हो गया था। इस कारण रोडवेज को इस रूट पर संचालन में घाटा होने लगा था। इस घाटे को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रेलवे की डबल डेकर ट्रेन जो रोजाना जयपुर दिल्ली के बीच संचालित होती है, उसमें प्रति यात्री किराया करीब 460 रुपये है। रोडवेज की वोल्वो बस में किराया कम करने के बाद भी यह डबल डेकर ट्रेन से अब भी 300 रुपये प्रति यात्री ज्यादा है। वहीं जयपुर से दिल्ली के बीच ये जो भाड़ा है वो कम है। जयपुर में गुरुवार सुबह ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक विवाहित महिला ने सुसाइड कर लिया। खोर
नागोरियन थाना पुलिस को लाश पटरियों पर पड़ी मिली। पुलिस ने जेएनयू हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जांच में सामने आया है कि ससुराल से परेशान होकर महिला ने सुसाइड किया था। मरने से पहले महिला ने अपने भाई को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट मैसेज किया था। 25 मिनट तक मैसेज करती रही थी। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर मौत का इंतजार करती रही। ट्रेन के आने पर छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने मृतका के भाई की ओर से दी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। एसएचओ मनोहर लाल ने बताया कि मृतका कृष्णा मेहंदी मीना जो कि 27 साल की है और राम किशोर मीना की पुत्री है जो कि मंडावर दौसा की रहने वाली थी। 7 मई 2021 को मड़वा दौसा निवासी राम विश्वास मीना से उसकी शादी हुई थी। राम विश्वास रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर है। दंपति के 5 महीने का एक बेटा भी है। मृतका मेहंदी अपनी बहन और मासूम बेटे के साथ सेक्टर 11 इंदिरा गांधी नगर के किराए के फ्लैट में रहती थी। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि कुंदनपुरा के पास एक युवती का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। लाश मिलने का पता चलने पर लोगों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो मामला सुसाइड का पता चला। पुलिस ने मृतका की पहचान और मौका मुआवने के बाद शव को कब्जे में लिया। एम्बुलेंस की मदद से पोस्टमार्टम के लिए शव जेएनयू हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में भिजवाया गया था। सुबह करीब 7 बजे छोटी बहन कृष्णा ने घर वालों को कॉल कर मेहंदी की मौत के बारे में बताया। कहा कि 5 महीने के बेटे और उसे सोता छोड़कर मेहंदी रात को ही घर से निकल चुकी थी। सुबह उठने पर मेहंदी घर पर नहीं मिली। इसके बाद उसके सुसाइड का पता चला। भाई कृष्ण गोपाल ने अपना मोबाइल ऑन किया। व्हाट्सएप पर उसे बहन मेहंदी के मरने से पहले भेजे मैसेज मिले। व्हाट्सएप पर भेजे सुसाइड नोट में 25 मिनट में 6 मैसेज किए गए थे। मैसेज में लिखा था कि मृतका के भाई कृष्ण गोपाल मीना ने पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कृष्ण गोपाल ने बताया कि शादी के बाद से ही कम दहेज लाने के कहकर बहन मेहंदी को ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। शादी की एनिवर्सरी के अगले दिन 8 मई 2022 को जीजा राम निवास ने घर वालों के साथ मिलकर बहन मेहंदी से बुरी तरह मारपीट की। जान से मारने के लिए उसे तेजाब पिला दिया। मंडावर दौसा थाने में जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बहन का एसएमएस हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था। इसी कारण इंदिरा गांधी नगर में किराए का फ्लैट लिया था। मेहंदी छोटे बहन कृष्णा और मासूम भांजे के साथ वहां रह रही थी। मृतका के भाई कृष्ण गोपाल ने बताया कि पिछले 5 महीने से यहाँ रहने के दौरान जीजा राम विश्वास उसके पास आता रहता था। हमारे सामने बहन को ताने देकर प्रताड़ित करता था। कहता था तू तो मर जा या तेरे घर वाले से एक कार और 10 लाख रुपये मंगवा ले, नहीं तो मैं और मेरे घर वाले तुझे जीने नहीं देंगे। 19 अक्टूबर को छोटी बहन ने उसे कॉल किया था। बताया जा रहा है कि जीजा फ्लैट पर आया है, दीदी को गालियां दे रहा है, मर जाने के ताने दे रहा है कि तेजाब से भी मरी नहीं है, मेरी जिंदगी खराब कर दी, शर्म हो तो अब मर जा, रेल से कटकर मर जा। दहेज के लिए बहन से मारपीट भी की गई थी। एसएचओ मनोहर लाल ने बताया कि मृतका के भाई कृष्ण गोपाल मीना जो कि 24 साल का है उसकी शिकायत पर दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। एफआईआर में पति राम विश्वास, ससुर बन्ने सिंह, सास सुगनी देवी, ननंद मौजंती, बुआ सास भगवती देवी, चाचा ससुर दिनेश, चाची सास गुड्डी देवी, दादा ससुर बाबूलाल, दादी सास गिन्नो देवी और फूफा ससुर सतीश का नाम लिखवाया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उदयपुर वाटी का भी एक जवान लापता है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट समेत 5 जवान सवार थे। इसमें उदयपुर वाटी इलाके में पोसाना गांव के निकट खैरवा की ढाणी निवासी रोहिताश्व खैरवा पुत्र विद्याधर की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार सीओ नितिन चौधरी ने रोहिताश्व की पत्नी को फोन करके हादसे की सूचना दी है। गांव के सरपंच पुत्र अमित डेवा पोसान और लापता जवान के भाई सहीराम ने सीओ नितिन चौधरी से बात की है। फोन पर चौधरी ने कहा कि सॉरी, हम किसी को भी बचा नहीं पाए। सूचना के मुताबिक 2 शव मिल गए हैं, बाकी जवानों की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले रोहिताश्व खैरवा ने शुक्रवार को ही सुबह पत्नी सुबीता से बात की थी। दीपावली के बाद घर जाने की बात कही थी। वे पिछले महीने छुट्टियों बिताकर ड्यूटी पर असम गए थे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास शुक्रवार को भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर
HLL रुद्र दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सिंगिंग के पास HLL रुद्र के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 3 अन्य जवान भी थे। यह हादसा तुतिंग मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ है। दुर्घटना स्थल सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा होने से बचाव दल के लिए खोज और बचाव कार्य करना मुश्किल हो रहा है। रुद्र भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित एक एकेट हेलीकॉप्टर है। यह ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का हथियार प्रणाली एकीकृत है। रोहिताश्व खेरवा आर्मी की टेक्निकल लिविंग से था। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे से पहले रोहिताश्व ने खेरवा ने शुक्रवार को सुबह पत्नी सुनीता से भी बात की थी। वे पिछले महीने छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर असम गए थे। दीपावली के बाद वापस छुट्टी पर आने वाले थे। रोहिताश्व की शादी जैतपुरा निवासी सुविधा के साथ अक्टूबर 2014 में हुई थी। पिता विद्याधर किसान है, मां चूका देवी गृहिणी है। रोहिताश्व के एक 5 साल की बेटी रितिका है। छोटा भाई सही राम खेती करता है। वे 2010 में टेक्निकल पद पर भर्ती हुए थे। उदयपुर वाटी में 2 दिन पहले दुड़िया निवासी जय सिंह बांगवड़ भी शहीद हुए थे। इससे 13 दिन पहले गुड्डा बावनी इलाके में बगड़ियों की धानी निवासी सुमेर सिंह शहीद हुए थे। रोहिताश्व के गांव पोशाना में बस स्टैंड पर 5 अमर शहीदों की मूर्तियां लगी हुई है। इस शहीदों के गांव नाम से जाना जाता है। इस हादसे में उदयपुर के रहने वाले मेजर मुस्तफा जक्की उद्दीन बोहरा हादसे में शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद गांव और परिवार में मातम पसर गया है। हादसे की सूचना मृतक के पिता को दी गई। पिता भी कुवैत से आज उदयपुर पहुंचेंगे। मुस्तफा जक्की उद्दीन बोहरा मूल रूप से खेरौदा गांव के रहने वाले हैं। वे कई सालों से उदयपुर की अजंता गली में रह रहे थे। खेरौदा में मुस्तफा बोहरा ने प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद वे उदयपुर के सेंट पॉल स्कूल में पढ़े थे। आपने अभी तक चांदी की दुकान या शोरूम देखे होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे चांदी की फैक्ट्री, जहां बल्क में तैयार होते हैं चांदी के बर्तन और एंटीक आइटम। यहां क्विंटल के तौल की चांदी की सिल्लियों को पिघलाकर प्लेटें बनाई जाती है। इसके बाद इन प्लेटों से चांदी के सामान तैयार होते हैं। यहां बने डिनर सेट की विदेश में बहुत डिमांड है। यहां 50,000 से लेकर 10 और 20 लाख तक के डिनर सेट तैयार होते हैं। देश के महानगरों में भी यहां से चांदी के बर्तन और अन्य आइटम बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट होता है। चांदी की यह फैक्ट्री बीकानेर के नौखा में है। राजस्थान में गिनी चुनी चांदी की फैक्ट्रियां हैं, जिनमें एक है दुर्गा सिल्वर वर्क्स फैक्ट्री। यहां बनाए एंटीक आइटम और डिनर सेट विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। करीब 35 साल पहले 1987 में इस फैक्ट्री की नींव शिवरतन सोनी ने रखी थी। तब से यह फैक्ट्री शुद्ध चांदी के आइटम के लिए जानी जाती है। यहां बने बर्तनों पर फर्म की स्टैंप लगाई जाती है। यह अपने आप में शुद्धता की गारंटी है। दुर्गा सिल्वर वर्क्स फैक्ट्री में खास है चांदी पर हाथ की कलाकारी करने वाले कारीगर। चांदी पर बारीक नक्शे काम यहां बने बर्तनों की पहचान है। चांदी पर छोटी छीनी और हथौड़े से घंटों ये कलाकार बर्तन या मूर्ति को आकार देते हैं। कई मूर्तियों को तराशने में तो 1 महीने तक का समय लग जाता है। बेजोड़ कारीगरी के कारण ये आइटम ग्राहकों को पहली नजर में लुभा लेते हैं। फैक्ट्री में 50 से ज्यादा कारीगर काम करते हैं। फैक्ट्री संचालक रवि सोनी ने बताया कि फैक्ट्री का स्टाफ परिवार की तरह हो गया है। ज्यादातर लोग 20, 30, 40 साल से जुड़े हुए हैं। फैक्ट्री में नहीं भी होते तब भी कारीगर काम संभाल लेते हैं और पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करते हैं। यहां का हर कारीगर इसे अपनी फैक्ट्री मानकर काम करता है। रवि सोनी ने चांदी की भारी भरकम सुराही भी दिखाई है, जिसके चारों तरफ चांदी की बैल बुटाकारी की गई थी। सुराही पर सुंदर मोर और गणेश प्रतिमा बनी हुई थी। यह उभरा हुई कला बेहद मनमोहक थी। वहीं चांदी से बने भारी भरकम झूले का ऊपरी हिस्सा बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया था। 4 पिलर्स पर टिके झूले के ऊपरी हिस्से में पर मोर, गाय और गणेश प्रतिमा बनी हुई थी। गणेश प्रतिमा के दोनों तरफ गरुड़ और यक्ष नजर आ रहे हैं। इस मुकुट में डिजाइन में तैयार किया गया है। पूरा झूला चांदी का है। फैक्ट्री मालिक ने बताया कि दादा शिवरत्न सोनी और पिता ने मिलकर इस फैक्ट्री की नींव रखी थी। अब मैं और छोटा भाई काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
राजस्थान के अलावा भारत के हर हिस्से में माल जा रहा है। इसके अलावा अरब देशों, सिंगापुर, यूरोप और कई देशों तक एक्सपोर्ट भी हो रहा है। हमारी पहचान हमारी क्वालिटी है। जो हैंडमेड काम 150 साल पहले होता था, हम वही आज के दौर में भी कर रहे हैं। विदेशियों में इसी काम को पसंद किया जा रहा है। गुणवत्ता भी 95 से लेके 98% है, जिसका हॉलमार्क भी लगता है। आइटम कंप्लीट होने के बाद उसमें फिनिशिंग की जाती है। आइटम में शुद्ध चांदी के आधार और बारीक कामगिरी के अनुसार कीमत तय होती है। रोजाना 5 कार्टून जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल, तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। बारां जिले में सवर्ण समाज के लोगों की मारपीट से आहत होकर 250 दलित परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इस लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को बैथली नदी में विसर्जित कर दिया। इन परिवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी आक्रोश जताया और आरोप लगाया कि 15 दिन पहले मां दुर्गा की आरती करने पर सवर्णों ने दलित समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट की थी। समाज ने राष्ट्रपति से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन मारपीट के आरोपियों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह पूरा मामला छबड़ा क्षेत्र के भुलोन गांव का है। मां दुर्गा की आरती करने पर दलित युवकों को पीटा गया था। जिला बैरवा महासभा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बाल मुकुंद बैरवा ने बताया कि बुलोन गांव में 5 अक्टूबर को दलित समुदाय के युवकों राजेंद्र और रामहेत एरवाल ने मां दुर्गा की आरती का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के आयोजन से आक्रोशित होकर सरपंच प्रतिनिधि राहुल शर्मा और लालचंद लोधा ने इन दोनों के साथ मारपीट की थी। इस पर समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन का फैसला लिया। अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बताया कि प्रशासन से प्रताड़ित जिन परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को गांव के गली मोहल्ले में आक्रोशित रैली भी निकाली। इसके बाद बैतली नदी पर पहुंचकर देवी देवताओं की प्रतिमाओं, तस्वीरों का नदी में विसर्जन किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं लेकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ ली। इस दौरान सभी लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी लोगों को जान से मारने और गांव से भगाने की धमकी दे रहा है। एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन की उन्होंने चेतावनी भी दी है। बाल मुकुंद बैरवा ने चेतावनी दी कि अगर मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो छबड़ा एसडीएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था ठप होने और दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ने के आरोप लगाए। इस दौरान रमेश मेराठा, बद्रीलाल बैरवा, चित्तरलाल बैरवा, पवन रामहेत बैरवा, महेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। डीएसपी पूजा नागर ने बताया कि पीड़ित ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उसमें सरपंच प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा है। इसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जयपुर में पड़ोसी युवक के महिला से रेप करने का एक मामला सामने आया है। महिला के नहाते समय आरोपी पड़ोसी ने उसका वीडियो बना लिया था। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। सांगानेर थाने में पीड़िता ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर निवासी 37 साल की महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वह परिवार के साथ यहां रहती है। पड़ोसी युवक ने अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोप है कि वह घर के बाहर बाथरूम में सुबह के समय नहा रही थी। इस दौरान नहाते समय आरोपी पड़ोसी ने उसका वीडियो बना लिया था, जिसके बाद परिवार की गैर मौजूदगी में मुझे मिला, मोबाइल में नहाते समय का बनाया वीडियो दिखाया और असली वीडियो को वायरल करने की धमकी दी, ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परेशान होकर परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद सांगानेर थाना जाकर आरोपी पड़ोसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। राजस्थान में बैंक बदमाशों के निशाने पर है। आए दिन बैंकों में घुसकर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा में हथियार के बल पर 3 बदमाश 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने बैंक में घुसते महिला कैशियर पर बंदूक तान दी और कैश बैग में भरने का लिए बोला। मामला सवाई माधोपुर का है। एसपी सुनील कुमार बिश्नोई ने बताया कि शहर के आलमपुर सर्किल पर बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है। 3 बदमाश बैंक के बंद होने के समय शाम को बाइक पर आए थे। बैंक में घुसकर एक बदमाश गेट पर खड़ा रहा। दूसरे लुटेरे ने सामने बैठी महिला कैशियर रश्मि पर बंदूक तान दी, उन्हें एक बैग देकर कैश भरने के लिए कहा। तीसरा मैनेजर के रूम में गया और बंदूक तान दी। बैंक में लगे सीसीटीवी में बदमाश दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी करके लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। कैशियर रश्मि ने बताया कि 3 बदमाशों ने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। उसके पास आए बदमाशों के हाथ में बैग था, सिर पर टोपी लगा रखी थी। कैशियर ने बताया कि वह धीरे धीरे चली तो तेज चलकर जल्दी जल्दी कैश बैग में भरने को कहा। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर सारा कैश बैग में भरवा लिया। लगभग 7 लाख रुपए लेकर वो लोग फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बैंक में लगे टीवी के फुटेज जो है वो खंगाले गए, जिसमें लुटारे साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कराकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर में एटीएम लूट की वारदात का मामला भी एक सामने आया है। लुटेरे बुधवार देर रात एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। मशीन में करीब 12,10,000 रुपए थे। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 4-5 लुटेरे एटीएम को रस्सी से बांधते हैं और खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं।
यह मामला जिले का चौथ के बरवाड़े का है, इलाके का है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एटीएम को पहले कटर से काट दिया था। डूंगरपुर के रामसागरा थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 9 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस मामले में फरार चल रहे एक आरोपी की तलाश में जुटी है। रामसागरा थानाधिकारी अमरुलाल मीणा ने बताया कि 19 मार्च को जसला पुत्र हकरा डामोर निवासी जैलाना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 18 मार्च को सुबह के समय अपने भाई पप्पू के साथ दुकान जा रहा था। जैलाना पंचायत के पास मोड़ पर बाइक लेकर कुछ लोग आए। आरोपियों ने रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने तलवार से हमला भी कर दिया। वही लोगों को आते देख हमलावर मौके से फरार हो गए। रामगढ़ सागरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। थानाधिकारी अमृतलाल ने बताया कि हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल, दिलीप सिंह, नारायण लाल, अक्षय राज सिंह और अभिषेक की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए जुटी रही। पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी वेलिया उर्फे विजय पाल, जो कि 18 साल का है और लक्ष्मण डामोर का पुत्र है, और जेलाना हाल गामड़ी फला अमूलवा का निवासी है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस पर आरोपी विजय उर्फे बेलिया ने हमले की वारदात कबूल भी कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हमले में इस्तेमाल तलवार को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं मामले में एक और हमलावर कावा डामोर की पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर में कचहरी परिसर से चोर ने बाइक की डिग्गी से 50,000 रुपए चोरी कर लिए। पीड़ित ने करीब आधा किलोमीटर की दौड़ लगाकर चोरों को दबोच लिया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने चोर की भारी पिटाई शुरू कर दी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित दशरथ सिंह रमाकांत, जो कि चित्र विहार कॉलोनी में रहता है, शुक्रवार को कचहरी परिसर में स्थित SBI बैंक की शाखा में 50,000 रुपए की नकदी निकालने आया था। उसने बैंक से रुपए निकालकर बाइक की डिक्की में रख दिए थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठा एक चोर बाइक के पास पहुंच गया और झपटा मारकर डिक्की से रुपये निकालकर ले भागा, जिसके बाद पीड़ित ने चोर का पीछा कर उसे दबोच लिया, जहां दोनों में भारी हाथापाई भी हुई। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने चोर की पिटाई शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने बताया कि चोर से पुलिस की पूछताछ की जा रही है। इन सारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।